हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं, विपिन, जिन्होंने सीयूईटी एग्जाम क्वालिफाई किया 2025 में। विपिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे व्यूवर्स को बताइए कैसा महसूस कर रहे हो, सीयूईटी एग्जाम क्वालिफाई हो गया, बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे। हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है। और सर, यह है कि इस बार आईआईटी एग्जाम का भी एग्जाम दिया था, तो केबी क्यूएनक्यूज वगैरह उसी से रिलेटेड थे। जो क्वेश्चंस इसमें आए थे वो आईआईटी एग्जाम के कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे थे। ओके, तो वो करने के हेल्प कर रहा है। चलिए तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपको सीयूईटी के एग्जाम के बारे में कब पता चला, कैसे आपने प्रिपरेशन किया और क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? सर एक्चुअली सर प्रेप तो मैंने मतलब आईआईटी जेईई की करी, और वो भी मैंने क्वालिफाई करा इस बार। और तो क्या होता है कि सर जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं कि सभी लोगों को दोनों एग्जाम देना होता है, यस, हो गया और सिक्योरिटी की। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऐसे क्या कहते हैं एग्जाम्स हैं जो आपको बेटर जगह पे पहुंच जाती है। चलो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ऐसा कोई टॉपिक आया जो आपको लगा बहुत चैलेंजिंग है? दोनों एग्जाम्स के लिए मैं बात करूंगा, आईआईटी जैम का और सीयूईटी, ऐसा कोई टॉपिक? तो मुझे क्या कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल टू वेरिएबल, ओके, इसके मुझे मतलब क्वेश्चन बनते नहीं थे, थोड़ा वो लगता था इसमें। और क्या है कि जो जीएसटी के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट होते थे। फिर वो क्या होता है ना सर कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का जो है वो बॉडी से दोनों का कंबाइन करके पूछता है क्वेश्चन। यस, कहीं वो एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट को भी देखना होता है कि इतने टाइम में इतने ये करना रहता है, और सिक्योरिटी में तो और भी। यस। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आपने बताया कि जैम की तैयारी आप कर रहे थे, उसके बाद आपका जो सीयूईटी का प्रिपरेशन और भी अच्छा हो गया, तो ऐसा क्या नया आपने एफर्ट डाला, क्या नए टॉपिक्स पढ़े सीयूईटी के लिए, और कितना फायदा हुआ उन प्रिपरेशन का? नए टॉपिक्स कौन से पढ़े? थोड़ी सिलेक्ट कर लीजिए आपकी। ओके, अभी आ रहा है आवाज आपका मुझे? हाँ ओके, तो मेरा सवाल है, क्या आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला सीयूईटी के लिए? बिकॉज आईआईटी एग्जाम का प्रिपरेशन तो करते ही है, 1-1.5 महीना हमारे पास था एग्जाम के, सीयूईटी एग्जाम के लिए, तो क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाला आपने? सर, एफर्ट कुछ खास डालना नहीं था। क्या है कि आईआईटी एग्जाम के लिए अगर आप प्रेप कर रहे हो तो सीओटी के लिए क्या है कि दो तीन जो टॉपिक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जैसे वेक्टर कैलकुलस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, एलपीपी हो गया, ये सब सारे बस कवर करने रहते हैं। क्योंकि सीओटी में वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आईआईटी एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा कि यस, एकदम कब पूछेगा, डेट डायरेक्ट होते हैं। हाँ, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। यस, तो हमें बताइए, कॉम्प्लेक्स और वेक्टर कैलकुलस, एलपीपी, इनकी तैयारी आपने कैसे की, कैन से क्वेश्चन किधर से बनाए, इसके बारे में बताइए। इनकी सर तैयारी तो सर आपके प्लेटफॉर्म से आईएफएस के यूट्यूब चैनल से मतलब काफी सपोर्ट हो गया था उससे। ओके, फिर मतलब स्टार्टिंग के मतलब चैरिटी एग्जाम के जब अगर हमने प्रेप करा तो वो सारे जो टॉपिक कवर हो गए थे उनमें तो सिर्फ क्वेश्चन फैक्टर देख रहे थे कि कैसे केवाईसी उसमें देखने थे, तो फिर वो तो हो गया। और बाकी वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यस, इनके बस क्वेश्चन देखने थे। इनको थोड़ा बस क्या है कि मोटा मोटी कवर करना था कि सारी चीजें पढ़ लें, ताकि वो होता है उसमें कि उसमें ये तो हो नहीं सकता कि ये दो तीन टॉपिक छोड़ लें, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो ऑलरेडी कर ही लगता है ये सारे टॉपिक। यस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, जब आप कॉम्प्लेक्स वगैरह की टॉपिक की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, पीवाईक्यूज हेल्पफुल रहते हैं आईआईटी एग्जाम के लिए, तो बट सीयूईटी के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती पीवाईक्यू, तो सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कैसे किया, प्रैक्टिस कैसे की, इसके बारे में बताइए। प्रैक्टिस के लिए सर तो एक बुक है सर, आप ही रेफरेंस वाली बुक थी, वो मैंने मंगाई थी। अच्छा, उसका कितना बेनिफिट हुआ आपको, इसके बारे में बताइए। वो तो कहने के वो जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट बन जाते हैं, तो सीओटी के इतना खास वैसा कुछ नहीं करना पड़ा। ओके, ध्यान देता हूँ या ध्यान के एग्जाम से फिर ये सारी चीजें होती हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आईआईटी एग्जाम होने के बाद बच्चे यूजुअली केयरलेस हो जाते हैं, एग्जाम हो गया और सीयूईटी के लिए वो इतना अलर्ट नहीं रह पाते, तो आपने ऐसा क्या एफर्ट डाला कि आपका जो प्रिपरेशन कंटिन्यूस बना रहा, बिकॉज कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या एफर्ट डाला, इसके बारे में बताइए हमें। सर इस बार क्या हुआ है, एग्जाम का जो एग्जाम था तो सबने जैसे पिछले बार का आपको पता है सर कि मतलब बहुत ही ज्यादा टफ था, 11 नंबर कटा हुई थी सर उसकी। तो इस बार क्या हुआ कि पेपर इजी आ गया था। बच्चे तो सारे खुश थे कि नहीं ये तो ठीक है इस बार का पेपर,
बट कट ऑफ किसी को एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था कि कट ऑफ क्या कितना जाएगा, बराबर है। भले ही आप कितना भी अटेम्प्ट कर लो, फिर लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके बाद लग गया सीओटी की तैयारी में, क्या जैम का क्या पता कितना कट ऑफ देते, कोई Yes. कितना अच्छे से 50 नंबर 60 नंबर जब बता रहे हैं बच्चे, तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें यस। तो सीओटी के प्रेप में लग गए, फिर ये करने लगे, फिर धीरे धीरे 2 महीने हो गया। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इधर विपिन ने मेंशन की, जब भी एक होनहार स्टूडेंट होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि पेपर डिफिकल्ट आए ताकि कट ऑफ हमारा नीचे रहे हमेशा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं उसको लगता है कि पेपर इजी आए, ठीक है। यही डिफरेंस है एक जेन्युइन स्टूडेंट्स में एंड एवरेज स्टूडेंट्स में। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए एग्जाम वाला दिन कैसा था, कैसे आपके 90 मिनट स्पेंड किए एग्जाम हॉल के अंदर, क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? एग्जाम हॉल में तो ये था कि जो आ रहा है उसको बस सॉल्व करते जाना, टिक करते जाना। अब वो एमसीक्यू, अरे वो मैथ का फॉलोइंग टाइप के रहता है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शन चेक करने नहीं होंगे, एक दो ऑप्शन आपने चेक, फिर कुछ मतलब ये नहीं कि आपको टाइम स्पेंड करना, जहाँ आपने टाइम रुका किसी क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड किया, आपको डायरेक्ट वहीं पे डिसीजन करना है इसको मुझे लीव करना है या इसको सॉल्व करना है। अगर आप अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसे पकड़ लेते हैं जो टफ है, तो कहीं ना कहीं वो फिर आपको डाउट कर देते। यस। तो आपने मॉक वगैरह लगाए थे सीयूईटी के लिए अलग से, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्पीड कितना है, बिकॉज आईआईटी जैम जैसा डिफिकल्टी लेवल तो होता नहीं है, बस आपको है 90 मिनट में 75 क्वेश्चन बनाने। तो कितना इंपॉर्टेंट है स्पीड, और कैसे आपने प्रैक्टिस की एग्जाम से पहले, इसके बारे में बताइए। सर क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह तो मैंने लगाया था इसके भी, अच्छे खासे लगाए थे, मतलब 4-5 लगाए थे, ज्यादा इसका मॉक टेस्ट कहीं से वाले नहीं। जैसे आपका चल रहा था 1 रुपये वाला जिसका उसका ही यूज किया था। तो कितने क्वेश्चन बने थे आपके 90 मिनट में, बताइए। 90 मिनट में सर मैंने तो सर क्या है कि 45 मैंने टारगेट करा था, तो इस बार 20 तक ठीक था। ओके। रहता था मतलब कुछ ऐसा रहता है कि 2 दिन मतलब बेस के तौर पे मतलब लग जाता है उसके मतलब ऊपर माइनस ओके। ये होता है कि नहीं आएंगे तो 4 नंबर ऐसे करके भी तो सब बचा जाता है। ओके, तो जब आप पेपर आपने हैंड ओवर किया 90 मिनट के बाद, क्या गारंटी थी क्या मेरा इस बार हो जाएगा, क्या माहौल महसूस कर रहे थे आप? हाँ ये तो कंफर्म था कि हो जाएगा कंफर्म। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों एग्जाम आपके साइमल्टेनियसली क्रैक हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमारे व्यूवर्स को देने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग सर, हाँ। बहुत हेल्प